खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई और इस वक्त जो ताजा खबर आई है आरजेडी सुप्रीमो से जुड़ी वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई है। दरअसल लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता हैं। फिलहाल लालू यादव जो हालिया सजा उनको सुनाई गई उसके बाद से जेल भेजे गए थे और उनका इलाज जो है वो दिल्ली एम्स में चल रहा है। लेकिन लालू यादव कुछ मामलों में जमानत पर बाहर भी हैं। दरअसल लालू यादव को जमानत पर जिन दो मामलों में बाहर आने की इजाज़त झारखंड हाई कोर्ट ने, रांची हाई कोर्ट ने दी थी, वो दो मामले थे दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला और चाईबासा ट्रेजरी से जो चारा घोटाला मामले में वित्तीय गड़बड़ी हुई थी, जो अवैध निकासी हुई थी, उस मामले में लालू यादव जमानत पर बाहर आए थे। हालांकि बाद में जब उनको एक और मामले में सजा सुनाई गई तो लालू यादव एक बार फिर जेल में चले गए। लेकिन लालू यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल लालू को जिन मामलों में जमानत मिली हुई है उनकी जमानत रद्द कराने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब सुनवाई करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, यानी लालू यादव की जमानत अर्जी जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा और ये याचिका जो है वो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। आइए इस मामले में आपको पूरा डिटेल बताते हैं। दरअसल लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दिया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2021 को लालू यादव को दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लालू यादव को इन दोनों मामलों में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद लालू जेल से बाहर आ गए थे। सीबीआई ने दोनों मामलों में लालू यादव की जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल पिटीशन, बेल को रद्द कराने के लिए याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीएल गवई की खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका पर सीबीआई की तरफ से बहस करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। एसवी राजू ने हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देते समय दो धाराओं पर विचार किया ही नहीं। जस्टिस राव ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट ने पाया था कि लालू यादव ने अपनी सजा का आधा समय जेल में काट लिया था, इसलिए जमानत की याचिका स्वीकार की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वह 50% सजा भुगतने के नियम के तहत जमानत देने को तैयार हुए थे। एएसवी राजू लालू की जमानत के मामले में 50% सजा भुगतने को नियम को खारिज करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह मामला लालू के ऊपर लागू नहीं हो सकता। दरअसल उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि जिन मामलों में लालू यादव को सजा मिली है वह एक साथ नहीं चलेगी, बल्कि एक के बाद एक चलेगी, यानी एक केस में सजा भुगतने के बाद दूसरे केस में सजा की शुरुआत होगी। जस्टिस राव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तो फिर लालू यादव को कुल कितने वर्षों की सजा सुनाई जा सकती है। एएसवी राजू ने कहा, लालू यादव को अलग अलग मामलों में कुल 14 साल की सजा मिल चुकी है। जस्टिस राव ने कहा, लालू यादव ने कितना समय जेल में बिताया है। जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोले, जब उन्हें बेल दिया गया तो लालू यादव ने सिर्फ 1 साल ही जेल में बिताया था। सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी की धारा 427 को देखे। यह धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कई मामलों में सजा सुनाई गई है और सारे मामलों में अलग अलग सजा चलनी है तो इसका स्पष्ट प्रावधान है कि दोषी व्यक्ति जब पहली सजा काट लेगा तभी दूसरी सजा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने भी हाल के दिनों में इस मामले पर विस्तार से आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटिस जारी किया जाए, दोनों केस में नोटिस जारी किया जाए, मामले पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगी।
सुनवाई के लिए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। जाहिर है लालू यादव मुसीबत में फंस गए हैं। सभी पक्षों के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को जमानत दिया था कि आधी सजा उन्होंने जेल में काट ली है। यह आधार माना गया था हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरह से नोटिस जारी किया है और जिस तरह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सीबीआई की तरफ से पक्ष रखा है, उसके बाद लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि लालू यादव जमानत मिलने के बावजूद नए मामले में सजा होने के कारण फिलहाल जेल में है। उनकी तबीयत खराब है, कई तरह की बीमारियों की वजह से लालू यादव दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लालू यादव की परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जिस तर्क को आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट सही मानता है भविष्य में, तो लालू यादव की सजा की मियाद बेहद लंबी हो सकती है और जमानत जो कई मामलों में उनको मिल चुकी है वो भी रद्द हो सकती है। इस मामले में आगे क्या डेवलपमेंट होगा, क्या कुछ निकल करके आता है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।